अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो। क्योंकि इसको देखना बनता है। तो दोस्तों आप लोगों से बात करने जा रहे हैं कि दिन भर की बड़ी बड़ी स्टोरीज जो आप लोग लेकर आ रहे हैं। नंबर 1 पे बात करेंगे आखिर सकलैन क्यों हो चुके हैं बाहर, क्या स्टोरी बनी है वो आप लोगों से शेयर करेंगे। बात करेंगे शाहिद खान अफरीदी ने भी खुलकर बात की है, क्या वो पाकिस्तान टीम की पावर हिटिंग के कोच बन सकते हैं या नहीं, वो स्टोरी आपको बताएंगे। सरफराज अहमद को समझाने वाला टीम में आ चुका है। जो सरफराज अहमद बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हैं ना, तो उनकी क्या कहानी है वो आप लोगों को बताएंगे। और बात करेंगे जिसके बाद हमारे पास खबर आ रही है वो एलेक्स हेल्स के हवाले से आ रही है। बड़ा हाईली प्रेस किया है जी उन्होंने पीएसएल को। आसिफ अली के बारे में उनका क्या कहना है, फैन हो गया उनका। हाँ जी, वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे साउथ अफ्रीका ने जो अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है इंडिया के अगेंस्ट ओडीआई, वो भी आप लोग को बताएंगे। और बात करेंगे कि कराची किंग लगा के विंग बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं उनके लिए, वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली दफा आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास, वो आ रही है वन एंड ओनली सकलैन मुश्ताक के हवाले से। तो भाईजान सकलैन मुश्ताक जो है उनको वो अब कुछ सोर्सेज ये कंफर्म कर रहे हैं कि उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया है पाकिस्तान टीम की कोचिंग से। वजह ये बनी है कि उनको अब ये पता चल गया कि पीसीबी ये चाह रहा है कि अब वो किसी भी लोकल कोच के साथ काम ना करे, बल्कि वो फॉरेन कोचेस के साथ पीसीबी काम करना चाहता है, इसलिए उन्होंने पहले ही अपनी निशिस्त छोड़ दी है। देखिए एक फॉर्मेलिटी थी टोटल, अगर आप देखें कोई ऐसी बात नहीं है क्योंकि ऑफिशियली तौर पर उन्होंने आज में से छोड़ दिया, लेकिन ये हमें पता था और ऑलरेडी पीसीबी उनको इंटरनी वो कोच थे। पीसीबी ऑलरेडी उनको हर सीरीज के लिए लगाता था, वर्ल्ड कप के लिए बेसिकली लगाया था क्योंकि वकार और मिसबा चले गए थे। बरल मिसबा के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं कि शायद उनको जो है वो कोविड पॉजिटिव हो गया। अमेरिका वो किसी काम से गए थे तो बेचारों की बड़ी किस्मत खराब है कि अभी ये भी साल भी नहीं गुजरा, वेस्ट इंडीज गए थे, वहां कोविड हो गया, अभी फिर उनको कोविड हो गया। हमारी दुआ है कि वो जल्दी से जो सेहतियाब हो जाए, रिकवर कर जाए। बरल अली जो खबर ये आ रही है कि सकलैन मुश्ताक ने ऑफिशियली तौर पर स्टेप डाउन कर गए हैं। वो दोबारा से जो नेशनल आपका हाई परफॉर्मेंस सेंटर है वापस से वो वहीं पर जाएंगे और ये तो उन्होंने छोड़ना ही था, कोई बड़ी ऐसी बात नहीं है क्योंकि पीएसएल का जो गैप आ गया था, पीसीबी खुद ये चाह रहा था कि उसको एक टाइम पीरियड चाहिए था। अब जो पीएसएल होगी तो बैक डोर पर पीसीबी, जैसे हमने आपको खबर भी दी थी, क्योंकि अगर आप जानना चाहते हैं कि नया कोच कौन होगा तो हमने आपको बताया था कि उसमें सबसे ऊपर जो नाम है वो पीटर मॉर्स का नाम है, जो कराची किंग्स के हेड कोच होंगे। तो वो भी पाकिस्तान आएंगे, कराची आएंगे, तो उनसे बातचीत भी होगी, मीटिंग्स भी हैं पीसीबी की, तो मोस्ट प्रोबेबली वही बनेंगे। तो आज पीसीबी से मशवरा करने के बाद, ऐसा नहीं है कि एकदम से उन्होंने रिजाइन कर दिया या उनको सैक कर दिया, ऑलरेडी कम्युनिकेशन चल रही है, पीसीबी का हिस्सा है सकलैन मुश्ताक, उनको एतमाद में लिया गया था, पहले ही बता दिया गया था कि आप वर्ल्ड कप के बाद नहीं रहेंगे। वो तो टाइम बहुत कम था तो पीसीबी एकदम से अरेंज कोई फॉरेन कोच नहीं कर सका क्योंकि उनको टाइम चाहिए था। तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि सकलैन से कहा कि आप जो आपकी ये बांग्लादेश वाली सीरीज है उसमें कर लें कोचिंग, वो खत्म हुई, फिर वो टाइम ही नहीं था, हफ्ता भी नहीं था, तो फिर इन्होंने कहा चलें आप वेस्ट इंडीज वाली सीरीज में भी कोचिंग कर लें। अब क्योंकि अगर आप देखें तो 2 महीने का गैप आ रहा है, 2-2.5 महीने का, जिसमें आपने पीएसएल भी खेलनी है, फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज है, तो पीएसएल के दरमियान में ही जो है फॉरेन कोच को अनाउंस कर दिया जाएगा। नाम आपको पता है कि और भी नाम चल रहे हैं वैसे तो, साइमन कैटेज, गैरी क्रिस्टियन, लेकिन जो मेन नाम है वो पीटर मॉर्स का ही है और वो आपके लग ये रहा है कि आपके नेक्स्ट जो है वो पाकिस्तान के हेड कोच होंगे। आज बाकायदा तौर पे सकलैन मुश्ताक ने स्टेप डाउन कर दिया है। सही बात है। इसके बाद जो खबर हमारे पास निकल कर सामने आ रही है जी, वो खबर हमारे पास आ रही है शाहिद खान अफरीदी के हवाले से। तो शाहिद खान अफरीदी जो है वो आए हुए थे और उनसे ये पूछा गया कि भाईजान ये जो पीसीबी है इन्होंने एक पावर हिटिंग के जो कोच का ओहदा है वो निकाला है, तो क्या आप इस ओहदे में इंटरेस्टिंग दिखाई देते हैं। तो जिसके रिस्पॉन्स में जो शाहिद खान अफरीदी ने कहा कि मुझसे अभी तक किसी ने कोई राब्ता नहीं किया, अगर कोई मुझसे ये राब्ता करता है तो फिर मैं जरूर बताऊंगा। बिल्कुल, शाहिद खान अफरीदी से लगातार जो सवाल है जर्नलिस्ट उससे पूछ रहे हैं लगातार, जब भी शायद अफरीदी का नंबर मिलता है तो यही सवाल किया जाता है कि जो पीसीबी अपने कोचेस ढूंढ रहा है क्या उसमें पावर हिटिंग का जो कोच की जो वैकेंसी है क्या आप उसके लिए काम करेंगे या अगर आपको ऑफर हो तो आप जाएंगे। तो अफरीदी ने पहले तो साफ जवाब दिया, उन्होंने कहा है कि अभी तक मुझे पीसीबी से किसी भी बंदे ने राब्ता नहीं किया है, लेकिन फिर उसे पूछा गया कि अगर वो आपसे राब्ता कर लेते हैं तो फिर आपका क्या जवाब होगा। उस पर अफरीदी ने कहा है कि फिर तब का जवाब मैं तभी दूंगा, अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं करूंगा, मतलब या नहीं किया उन्होंने, नहीं डिनाई उन्होंने नहीं किया, मना कर देता हूं, डिनाई उन्होंने नहीं किया, लेकिन वो कह रहे हैं कि जब पीसीबी मुझसे राब्ता करेगा फिर ही मैं जवाब दूंगा। और कुछ सोर्स रिपोर्ट कर रहे हैं सबसे बेस्ट कैंडिडेट अगर इस ओहदे के लिए ये यही है। देखिए कुछ सोर्स से कोट कर रहे हैं अली, कुछ सोर्स से कोट कर रहे हैं कि शायद खान अफरीदी इंटरेस्टेड हैं। अभी वो अगर वो इंटरेस्टेड नहीं होते ना तो वो ज्यादातर मना करते थे। उसकी वजह भी है कि इससे पहले अफरीदी इन एक्शन थे, ये उनकी आखिरी पीएसएल है। जो आपके इस महीने खेल रहे हैं आपकी पीएसएल जो है वो आखिरी पीएसएल है अफरीदी की।
इसके बाद आफरीदी आपको पीएसएल में एक्शन नजर नहीं आएंगे और मोस्ट प्रोबेबली आफरीदी इसके बाद लीग क्रिकेट भी वो नहीं खेलेंगे, उस तरह से वो एंड कर देंगे। तो उसके बाद आफरीदी को भी, क्योंकि क्रिकेट से प्यार है भी, ठीक है, उनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, आफरीदी को वो जो है अपने एनजीओ चला रहे हैं, पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड अली हमें मानना पड़ेगा कि जो क्रिकेट का कीड़ा एक हमारे अंदर होता है, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो इससे प्यार करता है, जिसके खून में क्रिकेट है ना, वो कहीं भी चला जाए उसके दिल में क्रिकेट रहता है, जागा रहता है। तो आफरीदी की भी ख्वाहिश रहेगी ये कि वो ऐसा हार्ड हिटर कोच पाकिस्तान टीम के साथ काम करें। ये चीज पसंद भी है उनको कि हार्ड हिटिंग वाली ना, क्योंकि इस तरह से उनको भी, उनका भी जो मेन उनका, क्योंकि आपको पता है चाहे जावेद मियादाद हो गए या कोई भी कोच हो गए, जब भी उनको मना करते थे, आफरीदी को जब भी मना करते थे कि आप हार्ड हिटिंग ना करें, वो नहीं बात आते थे, ले लो 2 ले लो, लेकिन आफरीदी कहता है मैं छक्का ही लूंगा। हाँ, तो आफरीदी ने क्योंकि कुछ सोच से बता रहे हैं कि अगर आफरीदी से राब्ता किया गया पीसीबी की तरफ से तो आफरीदी इस बात पर एग्रीड हो जाएंगे। फिलहाल करंटली शाहिद खान आफरीदी समा के साथ ऐसा स्पोर्ट्स डायरेक्टर जो है वो काम कर रहे हैं, बता दिया था। इसके बाद जो खबर है जो शाहिद खान अफरीदी ने फिर बात की है जी सरफराज अहमद के हवाले से भी, क्योंकि वो टीम में जा रहे हैं, उसी टीम में जिसका हिस्सा है सरफराज अहमद। तो कुछ लोगों ने उनसे पूछा कि सरफराज अहमद जो बड़ा गुस्सा हो जाते हैं उस्मान खान चिनवारी के पीछे, तो डंडे लेन तक के दौड़ते हैं, इतना बड़ी बुरे तरीके से उनको पकड़ते हैं या कोई भी हो, तो अब क्या उनके साथ आपका रवैया कैसा रहेगा और उनको काम करेंगे? तो उस पर भी उन्होंने कहा बिल्कुल मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनको जो है मैं काम रख सकूं, उनको जो मैं सुकून में ला सकूं। बिल्कुल आफरीदी ने कहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि शाहिद खान आफरीदी और सरफराज खेले नहीं है, इवन आफरीदी सरफराज की कप्तानी में भी खेले हैं। जो आपका फैसल बैंक T20 कप होता था, शाहिद खान आफरीदी इवन पाकिस्तान टीम के कप्तान थे, पाकिस्तान के T20 के कप्तान थे, लेकिन क्योंकि और सरफराज वाइस कप्तान थे, लेकिन उस टाइम शाहिद खान आफरीदी क्योंकि कुछ बिजी थे तो आप कराची को ये जो डॉल्फिन्स थी उसको ज्वाइन नहीं कर सके थे, लेकिन बाद में उन्होंने ज्वाइन किया था आफरीदी ने। तो आफरीदी सरफराज के अंदर बल्कि कहा गया कि आप कप्तानी कर लें, आफरीदी ने कहा नहीं सरफराज ही कप्तानी करेगा, मैं इसके अंडर खेलूंगा। तो ऐसी कोई बात नहीं, आफरीदी ने बहुत बार सरफराज के अंडर खेला हुआ भी है, सरफराज ने खुद जो है वो आफरीदी के अंडर खेला हुआ है, तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं। आफरीदी को अच्छी तरह हैंडल करना आता है, लेकिन आफरीदी ने ये बात कही कि क्योंकि सरफराज अक्सर गुस्सा कर जाते हैं, उन पर तो नहीं लेकिन बाकी प्लेयर्स पर, तो उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं है, मैं उनको टैकल कर लूंगा और मैं कोशिश पूरी करूंगा कि जो उनको वो हाई ऑफ इमोशंस चले जाते हैं उनको मैं काबू में रख लूंगा और उनको कहूँ कि यार चिल कर बच्चे। ऐसा ही है। इसके बाद जो खबर हमारे पास आ रही है जी, वो खबर हमारे पास आ रही है एलेक्स हेल्स के हवाले से कि एलेक्स हेल्स ने बड़ा हाईली प्रेस किया है जी आसिफ अली को। इवन उन्होंने ये कहा मैं तो इस बंदे का फैन हूं, जब मैंने देखा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड इस बंदे पे इतना ट्रस्ट करती है और जिस तरह T20 वर्ल्ड कप में आके इसने परफॉर्म किया, तो मैं कह रहा मैं तो कोई सरप्राइज नहीं, मुझे पता था इसका जो पोटेंशियल है, मुझे पहले से पता था, तो मैं इस पे कोई सरप्राइज नहीं हूं। नहीं वाकई आसिफ अली इस टाइम जिस तरह अपनी फॉर्म में आ गए और अपनी जो वैल्यू उनकी है वो सही तरह उन्होंने वर्ल्ड कप के बाद बनाई है, और एलेक्स हेल्स ने खुलकर उनकी तारीफ किया। उन्होंने कहा कि जो लोग बड़ा उनको तारीफें कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे पता था कि वो करके दिखाएगा, क्योंकि मैंने उसके इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से झलकियां देखी हैं कि वो किस तरह का प्लेयर है और क्या क्या कर सकता है। फिर जब उनसे पीएसएल के हवाले से सवाल किया गया तो उस पर उन्होंने फिर जवाब दिया और उन्होंने कहा कि उनसे जब सवाल किया गया पीएसएल के हवाले से तो उन्होंने कहा कि बहुत ही कॉम्पिटिटिव लीग है और इस पीएसएल को जो सबसे ज्यादा चीज यूनिक बनाती है वो इसकी बॉलिंग क्वालिटी है। लोकल टैलेंट के ऊपर उन्होंने बात की कि जिस तरह का लोकल टैलेंट पाकिस्तान के पीएसएल में निकलकर सामने आता है और आखिर तक जो है ये चीज इतनी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट होती है कि आखिर तक पता नहीं चल पाता कि कौन सी 4 टीमें जो है वो आगे जा रही हैं। तो बहुत हाईली प्रेस किया उन्होंने पीएसएल को और उनका ये मानना है कि पीएसएल जो है बहुत कंपटीशन क्रिएट कर रही है। सही बात है, और उन्होंने ये भी कहा है कि आप आखिरी टाइम तक ये गैस नहीं कर सकते कि कौन सी टीम जो है वो आगे पीएसएल के प्लेऑफ्स में जाएगी। यही चीज इस लीग को बाकी लीगों से ज्यादा खूबसूरत बनाती है। इसके बाद जो खबर हमारे पास आ रही है जी, वो खबर हमारे पास एक और निकलकर सामने आ रही है और वो खबर हमारे पास आ रही है इंडिया के स्क्वाड के हवाले से। तो इंडिया का जो स्क्वाड है, चलिए उसके ऊपर तो बात कर लेते हैं, बता देते हैं। चलिए इंडिया के स्क्वाड के ऊपर कराची किंग्स के ऊपर खबर आ रही थी ना हमारे पास एक, तो कराची किंग्स के लिए जो है ना बड़ी अच्छी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है कि उनके एक शानदार किस्म के प्लेयर हैं। अब उन्होंने जो है बिग बैश लीग के अंदर जबरदस्त किस्म का परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। बात में कर रहा हूं जो क्लार्क की। जो क्लार्क छा गए हैं बिग बैश में और कराची किंग्स भी लगा के विंग्स इस टाइम जो है लबेशीरियां खा रहे होंगे कराची के ऑनर्स, और बाबर आजम भी लबेशीरियां खा रहे होंगे। और उसकी वजह यह है कि कराची किंग्स का जो बिग फॉरेन प्लेयर है जो क्लार्क, जो विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं, अच्छी विकेट कीपिंग करते हैं। मजे की बात यह है कि बिग बैश में लास्ट 3 मैचेस में 3 50 मारे हैं और धूल चटा के रख दिया। आज भी 29 गेंदों पे 50 मारे हैं और जब कराची किंग्स इनको डेब्यू करवाया था उस मैच में भी इन्होंने अन्नी मचा के रख दी थी। तो कराची किंग्स जो है वो बड़ा ही खुश हुआ है क्योंकि उनका जो मेन फॉरेन प्लेयर है जो क्लार्क, जिसकी इस बार कैटेगरी भी अप की गई थी कराची की तरफ से, वो सही फॉर्म में नजर आ रहा है। थोड़ी सी बुरी खबर यह है कि शायद वो शुरू के 3 मैचेस जो है वो मिस करेगा कराची की तरफ से बिग बैश की वजह से, लेकिन उसके बाद कराची के मजे ही मजे आ जाएंगे। और दाऊद देखिए ये कराची किंग्स और दूसरी तरफ जो लाहौर के कोच हैं उन्होंने भी धमाल मचाई हुई है बिग बैश लीग के अंदर।
ये Van Dam, नहीं, न्यूजीलैंड से भाई जी, न्यूजीलैंड से ये आपके जो न्यूजीलैंड के ओपनर बैट्समैन थे ब्रेंडन मैककलम। हाँ जी, ब्रेंडन मैकलम। मैं उनकी कल परसों वीडियो देख रहा था, उसमें तो वो ऐसे से छक्के मार रहे हैं वहां पे बिग बैश लीग के अंदर, पता नहीं क्या स्टोरी है उनकी। वो तो है ही बड़े अग्रेसिव प्लेयर। बहुत अग्रेसिव प्लेयर है। इसके बाद जो खबर हमारे पास आ रही है जी, वो आ रही है कि साउथ अफ्रीका ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया ओडीआई का इंडिया के अगेंस्ट, जो कि खेलेगा इंडिया और ओडीआई, इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो सीरीज खेली जानी है। तो कौन कौन शामिल है? बिल्कुल, स्क्वाड पढ़ के आपको बता देते हैं। ओडीआई सीरीज का साउथ अफ्रीका ने अनाउंस कर दिया, जिसमें बाबूमा कप्तान, महाराज को वाइस कप्तानी दे दी गई है, डिकॉक विकेट कीपर, हमजा को चांस मिला है इस बार, मैक्रो जेंसन, वंडर डूसन, मार्करम, डेविड मिलर, लुंगी एनगीडी, वेन पार्नल की वापसी हुई है, जिनका अब नया नाम मुसलमान होने के बाद वलीद भी रख दिया गया है। इसके बाद फुलुकोयो, प्रिटियस, जानिमन मलान जो ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड की नॉमिनेशंस में भी हैं, मगाला को हम कैसे भूल सकते हैं, जिसने हमें मैच जितवाया था 9 बॉलें करवा कर। इसके बाद रबाडा, शम्सी और काइल, ये स्क्वाड है साउथ अफ्रीका का ओडीआई फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड। नॉर्किया को नहीं रखा गया क्योंकि उनकी जो है वो इंजरी थी, जिसकी वजह से वो ओडीआई से भी बाहर हो गया। तो ये साउथ अफ्रीका का शानदार स्क्वाड आपको नजर आ रहा है। सही है। तो इसके अलावा एक और खबर भी आ रही है, और वो आ रही है वुमेन्स क्रिकेटर के हवाले से। आज निदा डार की जो वाली बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे, आप अच्छा विश करते हैं। और पहली ये खातून पाकिस्तान की क्रिकेटर हैं जिन्होंने T20 में 100 विकेट लिए हैं। तो आपको बड़ी शानदार क्रिकेटर है। बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे, जाइए खुशियां मनाइए और खुश रहिए सब। बिल्कुल सही बात है, खुश रहिए और जाकर जो है वो एंजॉय कीजिए, क्योंकि इनका जो एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल सीन चल गया था, वो अगर आपको याद है, अब्दुल रजाक के साथ जो कुछ उन्होंने कहा था कि शुगल में था, लेकिन इनके छोटे बालों के ऊपर उन्होंने थोड़ा मजाक उनके उड़ा दिया था, तो उस पे काफी जो क्रिटिसिज्म इनको झेलना पड़ा था। तो उम्मीद करते हैं कि आज हमारे शो का वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए और जाइए इंस्टाग्राम में फॉलो करें। बिल्कुल, इंस्टाग्राम में जाइए और मुझे फॉलो कर लीजिए। अगर आपका कोई सवाल हो तो भेज सकते हैं, वहां पे मैं मौजूद हूं। दाऊद क्रिकेट के नेम से भी फॉलो कीजिए, ऑफिशियल के नाम से लिंक रुकिए मौजूद है। आज शैंटू ने अच्छा किया था, तो आप उसके बाद आज पार्टी शार्टी करें, खाली बस मुझे इतना बता दें। देखिए, यकीन करें, आप मुझसे कसम उठवा लेते, बंदा पार्टी करने जा रहा है, फिर आप मैं तो दावत में जा रहा हूँ कहीं। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।